नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। यहां हम अपने दर्शकों को बता दें, मुद्दा में बहुत सारी चीजें कहें कि रोज नहीं निकलकर सामने आती है और राजनीति में भी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती है, लेकिन मकसद एक ही है, किसी भी तरह 46 प्लस पाना। हर पार्टी हरियाणा के अंदर, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, तमाम पार्टियां 46 प्लस की तैयारी में है और सत्ताधारी कांग्रेस भी इस तैयारी में जुटी है। आज आपको दिखाएंगे इनकी क्या क्या रणनीतियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या मजबूती है। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की, जो अपना मिशन 46 प्लस पॉसिबल बनाने का दावा तो कर रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है दावा। काफी दिक्कतें इन दावों में नजर आती हैं। एक तो पहले ही कुछ लोग नाराज चल रहे हैं और दूसरा 10 साल के बाद जब जनता के बीच जाएंगे तो क्या मुद्दे लेकर जाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। पहले कांग्रेस के हालात पर नजर डालेंगे, उसके बाद बात बीजेपी और इनेलो की भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव से ठीक पहले हरियाणा कांग्रेस में मंत्री महोदय और सांसद साहब ने खासी उथल पुथल मचा रखी है। बिजली मंत्री अजय यादव ने जहां मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, वहीं राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस से परमानेंट इस्तीफे की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बस औपचारिक ऐलान बाकी है। रोचक बात यह है कि दोनों ही नेता अपने इस कड़े फैसले की वजह सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बता रहे हैं, लेकिन वहीं सीएम हुड्डा ने दोनों ही नेताओं को जवाब दे दिया है। सीएम हुड्डा ने कैप्टन अजय यादव के इस्तीफे को जहां स्वार्थ की राजनीति बताया, वहीं वीरेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर साफ शब्दों में कह दिया कि वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी सीएम हुड्डा का एजेंडा बिल्कुल साफ है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर पार्टी को गुटबाजी और अंतर्कलह के भंवर से निकालने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तंवर ने विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है और पूरे प्रदेश भर में मीटिंग कर वे कार्यकर्ताओं को एकता के सूत्र में पिरोने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस से एक एक कर कद्दावर नेताओं की रवानगी भले ही गंभीर चिंता का विषय नजर आता हो, लेकिन पार्टी ये कहकर बेफिक्र नजर आ रही है कि विधानसभा चुनाव में भीतरघात का खतरा कम हो जाएगा और वे अपने ही नेताओं के दम पर नहीं, बल्कि अपने काम के दम पर जनता की अदालत में जाएंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भीतरघात के गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में राजनीति का हर रंग और रूप भरपूर देखने को मिल रहा है, चाहे उसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कहें या फिर स्वार्थ की। पार्टी में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इनसे ऊपर उठकर विकास की बात करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर इस जद्दोजहद के बीच क्या कांग्रेस मिशन 46 प्लस पूरा कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच1 न्यूज। चलिए, तो बात हुई कांग्रेस की, मिशन 272 प्लस कर चुकी। बीजेपी की भी बात करते हैं। बीजेपी ने देश में कब्जा कर लिया है सत्ता पर, वो इस वक्त सिंहासन पर बैठी है, लेकिन बार बार जो हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष रामविलास शर्मा ये कहते भी हैं कि दिल्ली हुई हमारी, अब हरियाणा की बारी। लेकिन क्या इतना आसान हो पाएगा हरियाणा की सत्ता पर कब्जा करना? क्या हरियाणा को फतेह करना इतना आसान है? वो हरियाणा जहां पर अभी तक बीजेपी एक बैसाखी के रूप में ही काम करती आई है, किसी भी पार्टी के साथ जब भी रही एक बैसाखी के रूप में रही। पहली बार वो मजबूती अपनी दिखा रही है और कहीं ना कहीं मजबूत भी नजर आती है। लोकसभा की बात करें तो 8 सीटों पर चुनाव लड़ा, 7 सीटों पर जीत हासिल की। 2 गठबंधन में थी, वो दोनों हार गए और गठबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में 46 प्लस यहां भी काफी मुश्किलों भरा नजर आता है। राजनीति का खेल काफी कुछ शतरंज के खेल से मेल खाता है। दोनों ही खेलों में छोटे से छोटा प्यादा वजीर को मात देने का माध्य रखता है। दोनों ही खेलों में किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता, ना वजीर को ना ही प्यादे को। अगर राजनीति में इसका बेहतर उदाहरण देखना हो तो एक बार हरियाणा की राजनीति के दर्शन कर लीजिए, जहां जिसे कभी राजनीति के खेल में मोहरे की संज्ञा दी जाती थी, वही मोहरा वजीर से सीधी टक्कर लेने के लिए सीना ताने खड़ा है और अब वजीर खुद उस मोहरे से अपना मुकाबला मान रहा है। आपने सही सोचा, यहाँ हम बात कर रहे हैं हरियाणा बीजेपी लोकसभा चुनाव में करिश्माई जीत दर्ज करने के बाद प्रदेश के सियासी समीकरण बीजेपी के लिए कुछ ऐसे बदले हैं कि इस बार बीजेपी बैसाखी की संज्ञा से पीछा छुड़ाकर इतिहास रचने की तैयारी में जुटी है। हालांकि यह भी देखना होगा कि बीजेपी इतिहास रच पाती है या नहीं, लेकिन बीजेपी की चुनावी राह में कई मुश्किलें रोड़ा बनकर खड़ी हैं। आम चुनाव के दौरान जहां बीजेपी ने हरियाणा में 8 सीटों पर चुनाव लड़कर 7 सीटें जीती,
वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी भाजपा को दोनों ही सीटों पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से गठबंधन पर लगातार काला साया मंडरा रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए गिने चुने दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक ये तय नहीं कर पाई कि उसे भाजपा के साथ कदम से कदम मिलाकर चुनाव लड़ना है या फिर एकला चलो की डगर अपनानी है। पिछले कुछ महीनों में बीजेपी हरियाणा में एक राजनीतिक सनसनी के तौर पर उभर कर सामने आई है, जिसकी एक वजह कांग्रेसी नेताओं का एक एक कर बीजेपी की नीतियों में आस्था दिखाना। आम चुनाव के दौरान चला दल बदल का सिलसिला विधानसभा चुनाव तक जारी है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेता बीजेपी में धड़ल्ले से शामिल हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी ने कांग्रेस या दूसरे दलों से आने वाले नेताओं के लिए अपने सभी द्वार क्यों खोल दिए हैं। हरियाणा की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश बीजेपी के पास बड़े चेहरों की कमी रही है, जो लोकसभा चुनाव के दौरान साफ दिखाई दी थी और वही अब विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे रही है, जिसे पूरा करने के लिए बीजेपी इधर उधर से नेताओं को उठाकर अपना कुनबा तैयार करने की जद्दोजहद कर रही है। कांग्रेस इनेलो को मौका दिया हर बार, बीजेपी को आजमाओ एक बार। इस नारे के साथ बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, यानी साफ है कि हजका प्लस नए मेहमान प्लस के साथ बीजेपी सत्ता के शिखर पर पहुंचने की चाह मन में संजोए हुए है। ऐसे में देखना होगा कि सियासी उठापटक के बाद बीजेपी को मिशन 46 प्लस में कामयाबी मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। ये तो बात हुई कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन एक तीसरी पार्टी जो 10 साल से विपक्ष की भूमिका निभा रही है, INLD इनेलो, वो भी मिशन 46 के लिए और कहें कि उससे भी ज्यादा पाने के लिए पूरी कोशिशें कर रही है। उसके पास भी कई फार्मूले हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लेकर वो चाहती है कि जब वो चुनावी रण में उतरे तो युद्ध मैदान में उसका मुकाबला कोई ना कर पाए। तो क्या है उनकी रणनीति, वो भी आपको दिखाते हैं। हरियाणा में चुनावी सरगर्मी पर गौर फरमाया जा रहा हो और मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो का जिक्र ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। आम चुनाव के दौरान जबरदस्त मोदी लहर के बावजूद प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें हासिल करने वाली इनेलो ने अब सारा फोकस विधानसभा चुनाव में लगा दिया है। इनेलो इन दिनों हर मुद्दे पर सियासी रोटियां सेक रही है, चाहे वो सहानुभूति का मुद्दा हो या फिर विपक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोपों का मुद्दा। इनेलो जी जान से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और चुनावी दांव खेलते हुए इनेलो ने अब युवाओं पर विश्वास दिखाया है। लोकसभा चुनाव के दौरान इनेलो ने जहां दुष्यंत चौटाला पर विश्वास जताया था और वे उम्मीदों पर भी खरे उतरे थे, वहीं विधानसभा चुनाव में भी इनेलो को दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला से ढेरों उम्मीदें हैं। करीब 10 साल से प्रदेश की सत्ता से बाहर इनेलो कांग्रेस के खिलाफ चल रही सत्ता विरोधी लहर का भरपूर फायदा उठा रही है और कांग्रेस की खिलाफत करने वाले हर मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, चाहे वो SYL नहर का मुद्दा हो या फिर HGPC का। वहीं तेजी से बढ़ रहे बीजेपी के कुंदे को लेकर भी इनेलो ने कटाक्ष करने शुरू कर दिए हैं, जिसे वो स्वार्थ की राजनीति बता रही है। मतलब साफ है कि मिशन 46 प्लस की रेस में इनेलो भी किसी से पीछे नहीं है। बहरहाल देखना यहां भी दिलचस्प होगा कि इनेलो की राजनीतिक रणनीति उसे मिशन 46 प्लस में कामयाबी दिला पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। ये एक परिकल्पना है या यूं कहें कि एक कोशिश है कि इन पार्टियों की क्या क्या मजबूतियां हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, कैसे आखिर वो जनता को लुभाएंगे, हरियाणा की जनता से 46 प्लस का जो टारगेट उनका है उसे कैसे पूरा करेंगे। हमारे कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश चंद शर्मा जी, हैं बीजेपी लीडर हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। हमारे साथ मौजूद हैं दिलबाग मौर्य जी कांग्रेस नेता हैं। दिलबाग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। दोनों मेहमानों से बात करेंगे, इनेलो के नेता भी हमारे साथ मौजूद होंगे फोन लाइन पर, उनसे भी पूछेंगे सवाल कि आखिर क्या रणनीति वो बना रहे हैं, कैसे जनता के बीच जाएंगे, इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।